हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर होता क्या है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्शंस करे, कोई चीज को मेडअप करे, और डिस्ट्रक्टर जो डिस्ट्रॉय करे। ऐसा ही कुछ वर्किंग होगी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होगा, कैसे इसकी वर्किंग होगी, हम वीएस कोड में इसको रन करके देखेंगे और इसकी डेफिनेशंस को भी स्टडी आउट करने वाले हैं। यस, कंस्ट्रक्टर जैसे देखिए, जब भी हम कोई एक क्लास बनाते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को कॉल करवाते हैं। अब यहाँ कंस्ट्रक्टर के मामले में क्या है, जब हम क्लास बनाते हैं और उस क्लास का एक नाम होता है, उसी नाम से ही एक फंक्शन बना दें अंदर, मीन मेंबर फंक्शन भी और क्लास का नाम भी सेम हो, तो वो जो सेम नाम का फंक्शन बनाया आपने या मेंबर फंक्शन जो बनाया है वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज असाइन कर देंगे जो कंस्ट्रक्ट करेगी ऑब्जेक्ट्स की वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ऐसे ही यूज होता है कंस्ट्रक्टर का। और ऐसे ही जब क्लास का नाम सेम है और उसमें फंक्शन का नाम और सॉरी क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, बट उसके सामने एक सिंबल लगेगा टाइल्ड का, ठीक है, और वो सिंबल लगा के करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। मीन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी, क्लास का जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर का भी सेम होगा, डिस्ट्रक्टर का भी सेम होगा, बट डिस्ट्रक्टर के सामने एक सिंबल लगाएंगे हम, टाइल्ड सिंबल। वो क्या होगा वो स्टडी में आपको अभी पता चल जाएगा। बेनिफिट क्या होंगे कंस्ट्रक्टर के, जब क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम हो जाता है वो कंस्ट्रक्टर है, बट उसका बेनिफिट क्या है, जब क्लास का हम ऑब्जेक्ट लेंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी डाटा मेंबर हम कॉल करते हैं तो डॉट लगा के करना पड़ता है। यहां पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है तो कैसे करना होगा, जस्ट ऑब्जेक्ट लेते ही अपना आप कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत पड़ती, ना ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत पड़ती। कैसे होगा ये सारा कुछ हम स्टडी कर रहे हैं, अब वीएस कोड में भी रन करेंगे और इसकी डेफिनेशंस को। यस देखिए, अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है, क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन, प्राइवेट पब्लिक, जिसमें डाटा मेंबर फंक्शन होते हैं। तो मेंबर फंक्शन है मीन एक मेथड है, क्लियर, इनोव्स दैट यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन शेयर द सेम नेम एज द क्लास एंड डू नॉट हैव रिटर्न टाइप और नॉट इवन वॉइड। क्लियर। यहां पर दूसरी बात ये बताइए, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कैसे, कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा मीन उस मेथड का नाम और उस क्लास का नाम सेम होता है। ये बोला इसने, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन शेयर द सेम नेम एज द क्लास। क्लास का जो नेम होगा वही उस कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, मीन उस फंक्शन का नेम होगा। एंड डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, और उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे इंटीजर रिटर्न टाइप है, वॉइड है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोट है, किसी भी टाइप का रिटर्न होता है वो नहीं होता, इसमें ये ध्यान रखना है। और नॉट इवन वॉइड, ना ही ये वॉइड होगा। कोई फंक्शन बनाते हैं तो वॉइड लिखते हैं या इंटीजर लिखते हैं उसका फंक्शन का नाम, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। वो हम प्रोग्रामिंग में अभी करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड। मीन कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाया है किसी क्लास में तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, उसको अलग से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन में उस क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेते ही अपना आप कॉल हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, डॉट उस फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड इन मीन इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर के बारे में। थोड़ी डेफिनेशन डिस्ट्रक्टर की पढ़ते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्टर को रन करके दिखाएंगे आपको वीएस कोड में, ताकि आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करें ये सीख पाए। डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर आर आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। ये भी मेंबर फंक्शन है। इनोप्स, जो ओप्स का कॉन्सेप्ट है, दैट आर यूज टू डीएलोकेट मेमोरी एंड क्लीन अप फॉर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के, जैसे देखिए इस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, उसको डी इनिशियलाइज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज होगा और इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होगा। दोनों फंक्शन अपना आप कॉल होंगे ऑटोमेटिक, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं है। मीन इनिशियलाइजेशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर होंगे उनको इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर यूज होगा, और डी इनिशियलाइज करना है, मेमोरी फ्री करनी है उनके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइजेशन से, डी इनिशियलाइज करना है तो हम डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। देखिए डेफिनेशन को दोबारा स्टडी करते हैं।
डिस्ट्रक्टर आर आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, ये भी एक मेंबर फंक्शन होगा इन उप्स दैट आर यूज टू डीएलोकेट मेमोरी एंड क्लीन अप ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर से हमने इनिशियलाइज करेंगे उसको डी इनिशियलाइज किया जाएगा आपका डिस्ट्रक्टर से। लाइक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर शेयर द सेम नेम एज द क्लास नेम, जैसे कंस्ट्रक्टर में क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है, ऐसे ही डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम भी सेम होगा। ठीक है, प्रीफिक्स्ड विद ए टाइल्ड, एक टाइल्ड सिंबल जरूर लगेगा। फर्क कैसे होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते समय? कंस्ट्रक्टर बनाते समय भी नाम सेम है जो क्लास का नाम है, डिस्ट्रक्टर बनाते समय भी नाम सेम है जो क्लास का नेम है, तो वो फिर अलग कैसे होगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कौन सा डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर के सामने हम बनाते समय ये टाइल्ड सिंबल का यूज करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है। एंड दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, और इनके रिटर्न टाइप दोनों के नहीं होते, ना कंस्ट्रक्टर का होता ना डिस्ट्रक्टर का होता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, ये कब कॉल होता है? जब किसी क्लास का मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, जिस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लेते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट स्कोप जब बंद होगा, मेन ब्लॉक से जब बाहर आएंगे, जिस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट है वहां कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, क्लियर, और वो ब्लॉक से बाहर आते ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होकर उससे हम आउट हो जाएंगे। मीन डिस्ट्रक्टर उसकी वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज किया, ड्यूरिंग द ब्लॉक उसने काम किया, ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं कंट्रोल, उसी समय डिस्ट्रक्टर काम करेगा और उस ऑब्जेक्ट के डी इनिशियलाइज कर देगा। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में इनिशियलाइजेशन वर्क करेगी और उससे बाहर आते डी इनिशियलाइज हो जाएगा जब डिस्ट्रक्टर अपना आप कॉल हो जाएगा। क्लियर, तो पहले एंट्री करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सारी वर्किंग कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग चलती है। जब वो बाहर आएगा ब्लॉक से, उसी समय डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और मेमोरी को फ्री कर देगा और उसके अकॉर्डिंग काम के बाद वो नई वर्किंग में आ सकता है। यस, ए क्लास कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर, एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। जब तक हम रन नहीं करते तो हमें समझ में कैसे आएगा, तो हम रनिंग की तरफ मूव करते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे और कैसे उसको रन करेंगे और उसकी वर्किंग क्या है। वेरी सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे देखिए, अगर आप बीटेक, एमसीए, बीसीए कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ओ लेवल वगैरह कुछ भी, कहीं भी प्रोग्रामिंग आती है तो आपको लिखना भी पड़ता है पेपर्स में। तो हमें सिंटैक्स लिखना होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके प्रोग्राम को भी रन करना होता है। फिर यहाँ प्रोग्राम समझाने के बाद हम वीएस कोड में भी रन कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली लैब भी करना पड़ता है। तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आपको हम इतना डाटा दे रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। यस, देखिए अब हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की, कंस्ट्रक्टर की। सबसे पहले हमारे क्लास, ये क्लास जो बना रहे हैं हम, क्लास का नेम जो भी रखेंगे, फिर एक्सेस मॉडिफायर, इसमें डाटा मेंबर 1, डाटा मेंबर 2 और फिर एक्सेस मॉडिफायर मीन पब्लिक प्रोवाइड और या प्रोटेक्टेड जो भी है, और यहाँ डाटा मेंबर जैसे कि ABC वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, और एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि फिर हम डिक्लेयर करेंगे ये पब्लिक है या प्राइवेट, और यहाँ पर एक हमने बनाया, एक फंक्शन बनाया, बट यहाँ पर क्लास का नाम है, जो मेथड का नाम है वही हम अलग अलग रखते थे पहले। पर इस बार क्या कर रहे हैं हम, इस क्लास में जो मेथड बनाने जा रहे हैं मेंबर फंक्शन, उसका नाम कौन सा नाम रख रहे हैं, जो क्लास का नाम है वो रख रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। कैसे, देखिए अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये हमारी एक क्लास है, क्लास iSlayBy, ये अपने चैनल का नाम है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपनी क्लास बनाते समय। ठीक है, ये हमारी क्लास है, इसमें प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर है, प्राइवेट इंटीजर ABC ये डाटा मेंबर है हमारे, और इसमें पब्लिक में एक फंक्शन बनाया है हमने जिसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। बट मेंबर फंक्शन का नाम रखा हमने इस बार iSlayBy, जो कि क्लास का नाम है। जो क्लास का नाम वही फंक्शन का नाम रख लेते हैं। इसमें मैंने जस्ट एक मैसेज डाला है, इट इज कंस्ट्रक्टर। इसमें हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग भी कर दें, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, A की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, B की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, वो हमारी मर्जी है। जस्ट इसको हम कॉल करना सिखा रहे हैं आपको। दिस इज योर क्लास, प्राइवेट डाटा मेंबर और पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन का नाम और जो क्लास का नाम है वो सेम है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर है। फायदा क्या होगा इसका, अब मेन फंक्शन में जब किसी क्लास का हम कॉल करना चाहते हैं कोई भी मेंबर फंक्शन, तो कैसे करते हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। iSlayBy का हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया x, बट अब इस फंक्शन को हमें कॉल कराना है। तो लास्ट जितने भी मेथड थे, फंक्शन थे, हमने उनको डॉट लगा के कॉल किया है। लास्ट की वीडियो में आप देख सकते हैं x डॉट, और जो फंक्शन का नाम था वो कॉल करना पड़ता है। बट यहाँ मैंने कुछ भी कॉल नहीं किया, जस्ट यहाँ पर x डिक्लेयर किया, आगे कोई कॉलिंग नहीं की, तो भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है। सीधी सी बात, छोटी सी बात, समराइज्ड जो बात है वो यही है।
क्लास जो बनाएंगे उसी नाम से अगर एक फंक्शन बना दें और उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं तो लेते ही वो अपना आप कॉल हो जाए, उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है। क्लियर। अब इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में रन करके देखें, जिसमें एक क्लास आइसलेबी बनाएंगे, एक स्लेब फंक्शन बनाएंगे और उसको ऑब्जेक्ट लेते ही कॉल करके दिखाएंगे आपको। यस, मूव टू VS कोड। यस, ये देखिए ये हमारा मेन है, मेन फंक्शन है रिटर्न। इससे ऊपर हम बनाएंगे क्लास। यस, क्लास आइसलेबी। यस, और ब्लॉक। यस, इसमें हम ले लेंगे प्राइवेट। प्राइवेट ये एक्सेसिबिलिटी मोड है, ये टर्म्स आप यूज करते हैं। एक्सेसिबिलिटी मोड क्या है, प्राइवेट पब्लिक, बार बार करेंगे तो याद भी रहेंगे हमें। प्राइवेट हमने इसमें कुछ डाटा मेंबर्स लिए, वैसे तो हम कहते हैं वेरिएबल्स लिए, पर आप डाटा मेंबर बोलिए, आपको ध्यान रहे, एंटर प्रेस कीजिए। और पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर है कि जो इसका ये डाटा पब्लिकली तैयार हो रहा है। यस, यहाँ पर एक हम फंक्शन, पहले सिंपल फंक्शन बनाते हैं फिर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पता तो चले डिफरेंस का भी आइडेंटिफाई हो भी, कंस्ट्रक्टर और उसमें फंक्शन क्या है। चलो सिंपल बनाते हैं, वॉइड सम नाम का बना लेते हैं, SUM। और इसमें एक मैसेज ही डाल देंगे, हम सम की फंक्शनैलिटी नहीं करेंगे, जस्ट एक फंक्शन बना के दिखा रहे हैं। और यहाँ ब्लॉक बनाएंगे इस फंक्शन का। यस, इसमें लिखेंगे सी आउट। यस, सी आउट। यस, इसमें एक मैसेज डालेंगे, यस, वेलकम टू आइसलेबी। वेलकम टू आइसलेबी। मैंने जस्ट फंक्शन का नाम तो सम रख दिया, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, वर्किंग इसमें मैंने डाल दी वेलकम टू आइसलेबी। तो ये एक सिंपल मेथड है, ये सिंपल एक फंक्शन है। इसको हम अगर कॉल कराएं तो कैसे कराएंगे, फिर कंस्ट्रक्टर बना के दिखाते हैं आपको। यस, अब ये हमारा फंक्शन, ये सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ क्लास कंप्लीट होती है हमारी। मीन ये क्लास है, इसमें एक सॉरी ये डाटा मेंबर है, ये एक मेंबर फंक्शन है सम नाम का। अब इसको हमें कॉल कराना है, जैसे हम करते आए हैं पीछे, यहाँ पर हम कॉल करेंगे आइसलेबी जो है हमारी क्लास, इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, के ले लेंगे, के। यस, एंटर। के डॉट, अब कॉल कराना है हमें सम, तो के डॉट सम सेमीकोलन ब्रैकेट्स सेमीकोलन। यस, अब हमारे पास ये क्लास थी, इसका एक ऑब्जेक्ट लिया, इस फंक्शन को कॉल कराना था, हमने कॉल करवा लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। पहले फाइल में गए, हमने सेव किया, क्लिक करेंगे, इसके बाद अब ये कंपाइल कर रहा है और हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट हो गई, वेलकम टू आइसलेबी, हमारा मैसेज आ गया। तो ये तो सिंपल था जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है इसके अंदर, देखिए। अब हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, एंटर। इससे ऊपर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले अच्छा लगता है, बाकी बना सकते हैं आप, नीचे एंटर प्रेस करें, इसका स्पेसिंग कम कर दें ताकि प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्रोग्रामिंग की बनी रहनी चाहिए। यहां हम एक फंक्शन बनाएंगे आइसलेबी, फंक्शन का नाम रखेंगे आइसलेबी। यस, ब्रैकेट ब्लॉक, पहले ब्रैकेट लगेंगे फिर ब्लॉक होगा, जैसे आम फंक्शन बनता है वैसे ही बनेगा हमारा ये भी, एंटर। यस, ये देखिए इस बार हमने वॉइड नहीं लगाया, जस्ट फंक्शन का नाम रखा। फंक्शन का नाम कौन सा रखा, जो क्लास का नाम है, बस इतनी छोटी सी बात है। इसमें एक मैसेज डाल देते हैं, यस, सी आउट, सी आउट, इट इज कंस्ट्रक्टर, इट इज कंस्ट्रक्टर। स्पेलिंग थोड़ा कवर करें, RUCTOR। यस, ब्रैकेट, और ये काट दें, गलती से लग गया। यस, अब देखिए हमारे क्लास का नाम क्या है, आइसलेबी, और यहाँ फंक्शन का नाम भी क्या है, आइसलेबी। एक फंक्शन का नाम सम है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो क्या आउटपुट, अगर इस फंक्शन को कॉल करना था तो के डॉट सम लगाया, अब इसको भी तो कॉल करना है ना, के डॉट आइसलेबी लिखना चाहिए पर नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम है। तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा और ये अपना आप कॉल हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते ही अपना आप पहले ये कॉल होगा, फिर सम तो आपने कॉल किया ही है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल में गए और इसको किया सेव। सेव करने के बाद इसको हम करने वाले रन। तो यहाँ पे देखिए इट इज कंस्ट्रक्टर और वेलकम टू आइसलेबी, मतलब ये मैसेज आ रहा है, पहले ये फंक्शन कॉल हो रहा है अपने आप जिसको हमने कॉल भी नहीं किया, फिर हमारा आ रहा है वेलकम टू आइसलेबी जिसको हमने कॉल किया ही है। तो ये हमारा क्या है,
कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने ये चीज सीखी कि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है और उसको हमने कैसे कॉल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप की तरफ। पीपीटी में जाते हैं हम और वहां पर बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप भी होते हैं, जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कैसे। यस, देखिए, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं हम। देखिए, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 टाइप के बताए गए हैं। एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक आपका है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, जब हम कोई क्लास बनाएं और उसमें एक फंक्शन बना रहे हैं, क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम है तो कंस्ट्रक्टर है, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट ले लें तो वो क्या हो जाएगा, विद पैरामीटराइज्ड। अगर आर्ग्यूमेंट ना लें तो विदाउट आर्ग्यूमेंट। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हमने जस्ट कॉल भी नहीं किया, ना आर्ग्यूमेंट दिए, जो अभी हमने बनाया था वो वास्तव में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही था। इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू इनिशियलाइज करी, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया उसकी भी इनिशियलाइज करनी है, पर कौन सी करनी है, जो ए से इनिशियलाइज की, तो इस वाली कॉपी करके इसमें डालनी है, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्क होगा। एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइजेशन कुछ वैल्यूज की हमने की, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, तो हम इस वाली इनिशियलाइजेशन इसको देना चाहते हैं, तो इसकी कॉपी करना चाहते हैं। इसने जो बनाया था वो कंस्ट्रक्टर से बनाया था। दोबारा मैं बात को कवर करता हूं। एक क्लास है, उसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया और इसका तो इनिशियलाइजेशन होगी, इसकी वैल्यूज, अब यही वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देनी है। हम दूसरे की वैल्यू को पहले ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइजेशन किए वो एज इट इज देनी है, अलग से इसको वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉपी करके इसको देना है दूसरे को, तो यहाँ जो वर्किंग होगी वो होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर की। प्रोग्रामिंग में सीखते हैं अभी इसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटराइज। इट टेक्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक मैनर। जब हम कोई ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर हैं, उनको इनिशियलाइज करेंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे देखिए, अभी हम प्रोग्राम को समझते हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखिए, पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों को एक साथ एक प्रोग्राम में हम इसको रन करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, एक क्लास है हमारी, ये क्लास का नाम जो भी रखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर, जैसे प्राइवेट पब्लिक, ये डाटा मेंबर 1 2, ये ओके। यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पर बात आती है हमारी उस फंक्शन की। ठीक है, और वो फंक्शन का नाम हमने जो क्लास का नाम है वो सेम रख लिया, बट यहाँ पर पैरामीटर्स दिखाए हैं हमने। पहले जो सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया था यहाँ पैरामीटर नहीं दिखाए थे, क्लास का नाम फंक्शन नाम सेम था पर यहाँ पैरामीटर नहीं थे, यहाँ पैरामीटर है, तो ये कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर उसके अंदर इसकी जो वर्किंग डालनी हम डाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारी क्लास, इसमें 2 हमारे फंक्शन है, आइसलेबी और आइसलेबी, बट एक बात इसमें हमने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, एक जो आइसलेबी बनाया है, इन दोनों का नाम देखो क्लास के नाम के सेम है, जो क्लास का नाम है वही इन दोनों फंक्शन का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गए, दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टर, बट एक में कोई आर्गुमेंट नहीं लिया हमने, तो विदाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट दूसरा एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है और सेम ही नाम रखा है, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट दे दिए इंटीजर x इंटीजर y। क्लियर, वर्किंग जो भी करेंगे वो अलग बात है। यहां अगर आर्ग्यूमेंट देते हैं तो पैरामीटराइज्ड या विद आर्ग्यूमेंट, और नहीं देते हैं तो विदाउट आर्ग्यूमेंट। और इसको एक बात और है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर दिए, 2 डाल दिए। ओवरलोडिंग में सेम नाम के 2 बनाना ओवरलोड कराता है, बट उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से उसको अलग करना पड़ता है। जैसे इसमें हमने किया कि एक तो ये बना, एक ये विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये विद आर्ग्यूमेंट, तो ये ओवरलोड भी हो गया। ये विद पैरामीटराइज है, ये विदाउट पैरामीटराइज है, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। यस, अब इसको कॉल कैसे करने वाले हैं, अगर पैरामीटराइज्ड को कॉल करना हो तो कैसे करें, विदाउट पैरामीटराइज्ड वाला कैसे कॉल करें। एक बात तो मैंने आपको बताई है, जो क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है और उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना आप कॉल होता है। कब, जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो पैरामीटराइज्ड वाला कैसे कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ले लिया। जैसे आम फंक्शन हम कॉल करते रहे तो उसमें डॉट लगाते हैं, हेलो क्लास है, एक्स है, एक्स के साथ सम कॉल कर रहे हैं, विद आर्ग्यूमेंट और ब्रैकेट में वैल्यू दे देते हैं। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट लेते ही अपने आप कॉल होना है, तो इसका भी है तरीका। कैसे है देखिए, अब हमने ये क्लास थी,
इसमें 2 हमारे कंस्ट्रक्टर है। अब इसको कॉल करा रहे हैं हम। इस बार हमने क्या किया, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट लिया एक्स के साथ वैल्यू दे दी ब्रैकेट में। फंक्शन तो कॉल कराना ही नहीं है, कराना होता तो एक्स डॉट्स उस फंक्शन का नाम और उसमें वैल्यू देते, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही लेना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट देते हो तो ये कॉल हो जाएगा, नहीं देते हो सिंपल एक ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये कॉल होगा, आर्ग्यूमेंट दोगे तो ये कॉल होगा। तो विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट के साथ ही पैरामीटर दे दो, क्योंकि उसको कॉल कराना तो है ही नहीं, कॉल कराते तो उसमें दे ही देते, जैसे कि पीछे फंक्शंस में हमने दिया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ ही पैरामीटर देने पड़ते हैं, जितने पैरामीटर दोगे जिससे मैच करेगा उसको वो कॉल करा देगा, अदरवाइज पैरामीटर नहीं देते तो इसको कॉल करवा देगा। अब इस चीज को हम VS कोड में रन करके भी देखते हैं। यस, अब देखिए यहां जैसा कि हमने यहां एक आइसोलेबी, यहां भी एक आइसोलेबी बना देते हैं। इसमें पैरामीटर ले लेंगे इंट x इंट y। यस, अब यहां पर इनको प्रिंट करवा देंगे, सी आउट x, सी आउट करेंगे x की वैल्यू को और वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और सी आउट करेंगे y की वैल्यू को। यस, अब यहां देखिए क्या हो रहा है। अब यहां थोड़ा सा हमें इस फंक्शन को काटना होगा, ये हमने काट दिया है। यस, अब इसको प्रॉपरली वो समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्लास है जिसमें प्राइवेट में कुछ वेरिएबल है, डाटा मेंबर है, पब्लिक में 2 हैं हमारे पास फंक्शन, और दोनों का नाम सेम है, जो क्लास का नाम है वही नाम इन दोनों का, तो दोनों कंस्ट्रक्टर है। ये विदाउट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, ये विद आर्ग्यूमेंट आपका कंस्ट्रक्टर, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आइसलेबी का एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा डिफॉल्ट वाला। कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, इसके साथ आर्ग्यूमेंट देंगे हम, पहले इसको करते हैं फिर आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं। अब इसको कर लेते हैं सेव, ये हमारी चेंजेस है वो सेव हो गई, इसको करेंगे हम रन। अब देखिए इट इज कंस्ट्रक्टर, सिर्फ ये मैसेज आ रहा है इट इज कंस्ट्रक्टर, इट इज कंस्ट्रक्टर। अब हम चाहते हैं ये कॉल हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ आर्गुमेंट दे दो 10,20। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेते ही इसने कंस्ट्रक्टर को ढूंढा जिसमें 2 आर्गुमेंट हैं, तो ये वाला मिलेगा, तो 10 चला जाएगा x में, 20 चला जाएगा y में, x को और y को ये प्रिंट करा रहा है। हो सकता है हम इसमें एडिशन कर लें, कुछ भी कर लें, हमें तो चाहिए वैल्यू दें तो वो लेके उस पर वर्किंग करे, वो ये कर रहा है। क्लियर, अब हम रन करते हैं तो क्या होगा, देखिए सेव करना जरूरी है। अब यहाँ पर 10 और 20 को प्रिंट करा रहा है, मेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके आर्ग्यूमेंट को ले गया और उनको उसने प्रिंट कर दिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, यहाँ पर इस कोमा अलग से ले लेते हैं, कोमा मत लगाओ, एंटर नीचे चलो, आइस ले भी एक ऑब्जेक्ट अलग से लेके दिखाएं। वैसे कोमा लगा के एक ऑब्जेक्ट और लिया जा सकता है, पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए अलग ले रहे हैं, आई ले लिया। अब इसके साथ देखो आर्ग्यूमेंट दिए तो ये कॉल होगा, पर इसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए तो ये कॉल होगा। क्लियर, कैसे होगा देख लेते हैं, सेव रन। अब यहां देखिए 10 और 20 आ रहा है सबसे पहले, फिर इट इज कंस्ट्रक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब 10-20 पहले ये कॉल हुआ फिर ये कॉल हुआ, क्योंकि इस कोडिंग में हमने ये पहले 10-20 वाला कॉल किया है, फिर आइसोलेबी का सिंपल ऑब्जेक्ट लिया जिसकी वजह से ये कॉल हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम जो है कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहलाएगा। उसके बाद हम आगे पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ। यस, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा। कॉपी कंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर की जो रियल वर्किंग है वो भी यहाँ पर हमें समझ में आएगी। कैसे, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक क्लास है, क्लास का नाम एक्सेस मॉडिफायर, डाटा मेंबर, मेंबर, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पर क्लास का नाम है वही फंक्शन, फिर यहाँ जो क्लास का नाम है वही फंक्शन रखने वाले, यहाँ पैरामीटर, और यहाँ पर जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को सिंपल आर्ग्यूमेंट ना देके कोई ऑब्जेक्ट देंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको प्रोग्रामिंग में ही हम समझ पाएंगे अच्छे से। अब ये देखिए, ये हमारी एक क्लास है आइसलेबी, यहाँ पर डाटा मेंबर लिया है, यहाँ पर आइसलेबी लिया है एक्स और वाई विद पैरामीटर। क्लियर,
और यहाँ पर हमने आई स्लेबी एक और लिया है। यहाँ पर पैरामीटर देखो क्या लिया है, आई स्लेबी एंड एस। इसका मतलब आई स्लेबी टाइप का वेरिएबल लिया है, जैसे यहाँ तो इंटीजर टाइप का लिया है। क्लियर? यहां तो हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, पर यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है एज ए आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है कि उसको जो वैल्यू असाइन करेंगे वो प्रिंट करवा के देखेंगे कैसे। अब एक एक चीज को मैं समझाता हूँ। ये मेन फंक्शन है, ये क्लास है। इस क्लास में 3 फंक्शन है, एक डिस्प्ले नाम का, एक आइसलेबी, एक सिंपल आर्ग्यूमेंट के साथ है, एक आज ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट के साथ है। ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसको। सिंपल इंटीजर के सामने वेरिएबल है इंट ए, तो वो सिंपल है, पर हेलो के सामने एक्स है, हेलो एक क्लास है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पासिंग होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं किसी फंक्शन को। यहाँ हम कंस्ट्रक्टर के तौर पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एनी हाउ, ये हमारा मेन फंक्शन है। आइसलेबी में हमने x एक क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। आइसलेबी का y भी एक ऑब्जेक्ट लिया, और y को हमने ट्रांसफर किया x वाला जो डाटा है, जो x से तैयार हुआ है, वो हुआ क्या था। यहाँ से दोबारा बात करते हैं। आइसलेबी x ऑब्जेक्ट लेते ही 2 आर्ग्यूमेंट है, तो 2 आर्ग्यूमेंट वाला जो 10 और 20 है, मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर वाला कौन सा है, ये है। तो ये फंक्शन कॉल होगा अपने आप, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट लेती है 2 वैल्यू, 10 चला जाएगा x में, 20 चला जाएगा y में, x ट्रांसफर हो गया a में और y ट्रांसफर हो गया b में। क्लियर? तो इसका मतलब a और b तैयार कर दिया हमने किसका, x का, जो कि यहां से बेच के 10 x 20 y में, x a में चला गया और y b में। तो मतलब जो a b वेरिएबल थे वो किसके थे, क्योंकि ये सारा इसका ये ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब ये वेरिएबल इसके ही है x के, और x के a b हमने तैयार कर दिए। ये होता है कंस्ट्रक्टर रियल में भी। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल तैयार करने हैं वो कंस्ट्रक्टर तैयार करता है, जैसे कि इसने किया। यहाँ से वैल्यू दी, यहाँ गए और वो इसके a b तैयार हो। इसका मतलब इसका a और b तैयार हो गया अब x का। अब यही a b हम y को देना चाहते हैं सेम, बिना वैल्यू नई वैल्यू दिए सेम देना है। तो हमने कहा y इक्वल, एक और ऑब्जेक्ट लिया y और उसको बोल दिया x वाले ले लो। तो x वाले इसको दे रहे हो आप, किसको, y को। तो यहां पर क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट लिया y और y को कौन सी वैल्यू दे रहे हो, x वाली, ये ऑब्जेक्ट ही दे रहे हो यहां पर। तो इसकी वजह से ये कॉल होगा अब यहां पर ये, क्योंकि यहां एज ए ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट है, तो ये x वाले डाटा यहां आ गया s में। तो s का a मतलब x वाला हो गया, s का b मतलब x वाला हो, ये a और b हो गए इसके सेट। इसका मतलब y का भी a b तैयार हो गया, y का भी अब हमारा a b तैयार हो गया है। कौन सा तैयार हुआ, जो कि x का a और x का b था, क्योंकि x वाला पहले हमने s में ट्रांसफर किया, s से a निकाला, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए इसमें a b दोनों हैं, क्योंकि इसलिए भी सामने लिए हैं। तो इसका a निकाल दिया और इसका b निकाल दिया, और वो हमने ट्रांसफर किसमें कर दिया, a में और b में, जो किसके लिए तैयार कर रहे हैं अब, y के लिए। इसका मतलब y का भी तैयार हो चुका है, कौन से वाले, जो x के थ्रू गए। क्लियर? अब हमारे पास y के दोनों तैयार हैं। अब y के दोनों प्रिंट कराने हैं, तो y डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले का अलग से बनाया कि वो कोई वैल्यू प्रिंट कर सके, s डॉट a s डॉट b। इसका मतलब y के साथ हमने जो डिस्प्ले में कराया, s डॉट 8 नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा a आएगा, सी आउट a सी आउट b, क्योंकि a b है ना इसके आर्ग्यूमेंट। तो y डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ s गलती से लग गया, ये काट देंगे हम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, a और b की वैल्यू जो नई तैयार हुई है y के साथ वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें दोबारा समझना है, एक बार और समझते हैं, फिर इसको रन करके देखना है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को हम। ठीक है, ताकि ये कोडिंग करते समय हम कॉम्प्लेक्सिटी ना आए हमारी। यहाँ एक क्लास है, इसमें एक आइसलेबी नाम का हमारा फंक्शन है, एक दूसरा भी है। ये 2 इंटीजर एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टर हैं। ये एक सिंपल फंक्शन है जिसको हमें कॉल ही कराना पड़ेगा। हमने आइसलेबी का x लिया, 2 वैल्यू दी, तो इसकी 2 वैल्यू तैयार होगी, इसकी ए बी। ये ए बी हम इसको देना चाहते थे y को, तो y इक्वल टू एक्स किया, x किया, तो यहाँ पर ये x कर रहे हैं, इसकी वजह से ये कॉल होगा। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू s में चली गई, s की a s की b a b में ट्रांसफर हुई, जो कि इसकी हमें तैयारी करनी थी, क्योंकि इसका भी a b है। जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, उसके लिए ये सारा माल उसका होता है, x का भी है ये, y का भी है ये। x का तो हमने तैयार कराई दिया a b, y का भी कराना चाहते थे, तो इसलिए x पकड़ाया था हमने इसको, और इसका a b तैयार किया। इसको यहाँ भी सीधा भी प्रिंट करा रहे थे हम, ये भी अच्छी बात है, पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन करके y में जो डाटा आया है उसको डिस्प्ले कराना था, तो उसको कराने के लिए हमने क्या किया, s नहीं करना, सी आउट a सी आउट b से उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। क्लियर?
तो यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर काम हो रहा है कि यहाँ जो कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू की वो एज इट इज इसको कॉपी करके दी गई, तो इसकी वजह से कॉपी होएगी, ये है असली चीज। क्लियर? अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आगे मूव करते हैं VS कोड की तरफ। देखिए यहाँ पर आइसोलेबी है हमारा, यहाँ इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और यहाँ पर काट दो इसको, कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट है ये, सिंपल करेंगे, यहाँ करेंगे a इक्वल x सेमीकोलन, b इक्वल y सेमीकोलन, यस। इसको भी काट देते हैं एक बार, मैं एक सिंपल एक एक चीज को यहाँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इजीली। देखिए अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, यस। अब एक मिनट, अब यहाँ पर क्या है हमारा आइसोलेबी क्लास है, यहाँ एक कंस्ट्रक्टर है आइसोलेबी, 2 आर्ग्यूमेंट वाला है ये, ठीक है, जिसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, वो उसके AB तैयार हुए। इसका मतलब k का जो ऑब्जेक्ट लिया था इसके AB, क्योंकि k के साथ ये सारा अटैच्ड है, तो k के वेरिएबल हैं ये KA KB KC, KA और B तैयार करना था, तो हमने वैल्यू देके AB तैयार करवाए। ये होता है कंस्ट्रक्टर। रियल कंस्ट्रक्टर का ये यूज है कि ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर है वो इनिशियलाइज कर सके हम, तो ये कॉल होगा अपना आप इनिशियलाइज कर देगा। अब देखते हैं कि ये हुए कि नहीं, तो यहाँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं पहले। डिस्प्ले सिंपल है डिस्प्ले, और इसमें हम A और B को प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि ये इनके वेरिएबल है ना, तो A भी प्रिंट करवा रहे हैं। वो किसके साथ अटैच करके कराएंगे, उनके साथ वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। यस, सी आउट A सेमीकोलन, सी आउट B सेमीकोलन, यस। अब हम क्या कर रहे हैं, एंटर प्रेस करें, एंटर, K डॉट डिस्प्ले, हम के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करा रहे हैं, इसका मतलब K के साथ डिस्प्ले कॉल होगा तो K के जो AB है वो प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम जो है ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट, यस, तो ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन AB को प्रिंट करा रहे हैं। हम किसके साथ डिस्प्ले को प्रिंट करा रहे हैं, K के साथ, इसका मतलब K वाले AB प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो K वाले प्रिंट होने चाहिए ये हम चाहते थे, तो देखते हैं पहले ये होते हैं कि नहीं। पहले सेव कर लेते हैं इसको, सेव करने के बाद रन करेंगे, और यहाँ देखिए 10 और 20 आ रहा है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर का रियल यूज था कि हमने सीधा ऑब्जेक्ट के साथ आर्गुमेंट दिए और उसने वैल्यू लेके उनके तैयार कर दिए, डिस्प्ले से हमने प्रिंट करके देखे कि कंस्ट्रक्टर ने तैयार किया कि नहीं, वो किया। अब हम एक और लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ ले लेते हैं कोमा लगा के, इस बार कोमा लगा के ले लेते हैं y, बट हम ये चाहते हैं, चलो नीचे ही ले लेते हैं, कोई वो कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए। आइसलेबी इक्वल स्पेस, हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम S ले लेते हैं, S इक्वल K सेमीकोलन, और यहाँ S के प्रिंट कराएंगे इस बार। अब हम ये चाहते हैं कि S का कंस्ट्रक्टर AB भी तैयार, जैसे K के AB तैयार हुए हैं ना, K के AB तैयार हुए हैं, वैसे S के AB तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो S के AB कैसे तैयार होंगे, हम K वाले पकड़ा रहे हैं उसको, तो ये होगा कैसे, ये ऐसे सिंपल नहीं होगा, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर यस बनाइए, आइसलेबी ब्रैकेट, और यहाँ पर आइसलेबी नाम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, इस बार ये पासिंग हो रही है, कॉल हो रहा है, ये पास कर रहे हो यहाँ इसको, यहाँ पे यस, यहाँ लेंगे आप अंदर आइसलेबी, उसका ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ ले लें आप P ले लें, P, यस, एंड P एड्रेसिंग के लिए गुड, एंटर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट रन, यस। और यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं A इक्वल P डॉट A सेमीकोलन, और B इक्वल P डॉट B सेमीकोलन। अब इसका मतलब ये है कि हमने इसको K वाला पकड़ा दिया डाटा, और K वाला जो डाटा P में गया, P का A और P का B, मतलब
के का ए और के का बी ट्रांसफर हो गया, ए और इसके ए भी तैयार हो गए। अब हमने डिस्प्ले करना है एस के साथ, तो एस में वो कॉपी हो गई, ये कॉपी हो गया कंस्ट्रक्टर, ये एज इट इज इसमें कॉपी हो गया इसकी वजह से, और ये कॉल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमने जो एज आर्गुमेंट के दिया है, तो कॉल होगा एस के साथ हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिस्प्ले कर रहे हैं हम एस वाला जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर से तैयार हुआ है। फाइल में गए और इसको कर देंगे सेव, रन। अब देखिए अब हमारा 10-20 वही आ रहा है, पर किसकी वजह से, कौन से वाला प्रिंट करा रहे हैं हम, यहां पर आप देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं एस डॉट डिस्प्ले, तो एस के ए और बी प्रिंट हो रहे हैं जो कि 10-20 हैं, जो किसके तैयार किए थे हमने, के। तो यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, क्लियर। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, पहले था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर था हमारा आर्ग्यूमेंट वाला और कॉपी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है डिस्ट्रक्टर, वो और हम बता देते हैं। यस, तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। वीएस कोड की तरफ, सॉरी पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। यस, डिस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइजेशन होती है उसको डी इनिशियलाइज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। बट देखिए क्लास का नाम जो है, जो पहले क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर एक्सेस मॉडिफायर, फिर यहाँ पर देखिए जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम, तो ये कंस्ट्रक्टर है। पर यहाँ देखिए जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम, पर यहाँ टाइल्ड सिंबल लगाया है ये, तो ये डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। कैसे, देखिए एक सिंपल एग्जांपल से समझ जाएंगे हम इसको। ये एक हमारी क्लास है, आइसोलेट भी प्राइवेट में वेरिएबल है, पब्लिक में दो फंक्शन है, पर दोनों के नाम सेम है, क्लास का नाम भी सेम है, पर इसके सामने एक सिंबल लगेगा। ये कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के दायरे में कंस्ट्रक्टर काम करेगा और ऑब्जेक्ट से बाहर आते ही डिस्ट्रक्टर काम करेगा। कैसे, अब इसको हम रन और करके देख लेते हैं। अब हमारे ये क्लास है, एक ये क्लास है, इसमें दो फंक्शन है, आइसोलेट भी, बट क्लास का नाम और इनका नाम सेम है, इसलिए दोनों एक कंस्ट्रक्टर है एक डिस्ट्रक्टर है। इसके सामने सिंबल लगाया हमने, ये डिस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कॉल कैसे कराएं, यस, आइसोलेट का ऑब्जेक्ट लेंगे, आइसोलेट, और इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम x सेमीकोलन। यस, अब इसको हम रन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेते ही कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, और ऑब्जेक्ट के दायरे इस ब्लॉक से बाहर जब खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अभी एक मैसेज आ जाएगा इट इज कंस्ट्रक्टर, और वो दूसरा मैसेज भी देखना है तो उसका भी मेथड बताएंगे आपको जो डिस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है। देखिए यस, इट इज कंस्ट्रक्टर, इट इज डिस्ट्रक्टर, ये मैसेज हमारे दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ने वर्क किया, उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर ने वर्क किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट लेते ही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसमें हम क्लास का नाम और फंक्शन नाम सेम लेते हैं, बट अगर क्लास का नाम सेम है पर आगे सिंबल लगा दिया तो डिस्ट्रक्टर है। इस ब्लॉक के अंदर पहले कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है, इस ब्लॉक से बाहर आने से पहले बिल्कुल लास्ट में डिस्ट्रक्टर काम करेगा और वो अपनी वर्किंग दिखा देगा। तो कंस्ट्रक्टर वैल्यूज इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है और डिस्ट्रक्टर वैल्यूज को डी इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये डीएस आपके लिए अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कंस्ट्रक्टर, उसके टाइप, डिस्ट्रक्टर, और उसके बारे में वीएस कोड में हमने रन किया। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की वीडियोज के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।